कुछ ही पल में बदलने वाली है मेहर और अरमान की जिंदगी की पूरी कहानी। शो में आने वाला है एक बड़ा धमाका। अब हम देखेंगे दोस्तों, कुछ ही पल में मायरा ने जो शादी रचाई थी, मायरा ही उस शादी को तोड़ते हुए नजर आएगी। यहाँ पे मायरा कहती हुई नजर आने वाली है कि मिहिर की शादी मेरे पापा के साथ नहीं हो सकती। जैसे कि दोस्तों अबीरा जीत चुकी है, जहाँ पे अबीरा ने कहा भी था कि वो ये शादी नहीं होने देगी और मिहिर की सच्चाई सबके सामने लाके रख देगी। यहाँ पे अबीरा सबको बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। लेकिन जो गलती मिहिर ने पिछली बार की थी, वही अब अबीरा उसी गलती को दोहराए जा रही है। पिछली बार हम सभी ने देखा था कि अबीरा के पास सारे सबूत थे, लेकिन उसने अपने सारे के सारे सबूत खो दिए थे। सबूत तो खो दिए थे, लेकिन सबके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी। अपने मुंह से सारा राज बताया था मिहिर का, लेकिन तब उस पे किसी ने भी यकीन नहीं किया था। तभी अबीरा को इस बात का एहसास हुआ था कि काश उसके पास भी सारे मिहिर के खिलाफ सबूत होते। सबूत अगर वो सबको बताती तो सब उस पर यकीन कर लेते। यहाँ पर हम देखने वाले हैं अबीरा हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि मिहिर की सच्चाई सबके सामने आ जाए। ऐसे में काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ भी अबीरा इकट्ठा कर लेती है और इसी दौरान अबीरा की एक वीडियो इस तरह से भेजती है मायरा के पास, जैसे कि उसे अचानक से लगे कि नहीं, मिहिर गलत है। वहीं मिहिर के साथ साथ मिहिर के पापा का सच भी आने वाला है सबके सामने। अब यहाँ पे मिहिर का वो राज खुलने वाला है मायरा के सामने, जिसे कि मायरा पूरी तरह से शॉक होने वाली है। मायरा सोचती है कि मैं तो अपने पापा की शादी इसीलिए करना चाहती थी कि मेरे पापा हमेशा खुश रहे, मिहिर के साथ अच्छे से रहे, लेकिन मिहिर इतनी गलत है, मुझे नहीं पता था। अब यहाँ पे मायरा ये सब कुछ देखकर तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। वो नहीं चाहती कि अब मिहिर और उसके पापा की शादी हो। ऐसे में मायरा चली जाती है वानी के पास। सारी की सारी बातें अब वानी को बताती है और तब वानी कहती है कि अभी तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, तुम्हें भगवान जी ने एक चांस दिया है, अपने पापा के साथ गलत होने से बचा लो। वानी कहेगी जल्दी से जाओ और अपने पापा को ये शादी करने से रोको। तब यहाँ पे मायरा आती है और मिहिर से कहती है कि मुझे पता है कि आप अभी बीमार हो और आप मेरे पापा के साथ शादी नहीं कर सकती। यहाँ पे मायरा कहती है कि आप पहले ठीक हो जाओ और फिर जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाई जाएगी। मायरा की बातों से मिहिर को गुस्सा आ जाता है और मिहिर कहती है कि पहले तुम्हारे पापा, फिर तुम्हारी माँ और अब तुम। मेरी बातों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? अपने लेकर आ जाते हो तीनों के तीनों। तुम लोग जानबूझकर मेरी जज्बातों का मजाक बना रहे हो। मेरी बातों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तुम्हारे सामने। मायरा को अबीरा की बातों पे यकीन होता है अब इस जगह, क्योंकि यहाँ पे मिहिर कुछ इस तरह से चिल्लाती है मायरा पे, तो उसे याद आता है कि उसकी माँ ने अबीरा ने क्या कहा था। पहले तो मायरा ने जो कुछ भी देखा है उस पे यकीन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी नहीं पता था कि ये सारे सबूत आखिरकार भेजे किसने हैं। लेकिन वो सारे सबूत देखने के बाद मायरा खुद भी नहीं चाहती कि मिहिर और उसके पापा की शादी हो। जैसे मिहिर मायरा पे चिल्लाती है, गुस्सा होती है, ऐसे में मायरा के सामने धीरे धीरे करके सारी सच्चाई आने वाली है और वो इस शादी को रोकने वाली है। वेल दोस्तों, मिहिर और अरमान दोनों की शादी रुकनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।